वफाकी हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ बनाने में पूरे ज़ोर शोर और मेहनत से काम कर रही हैं और अभी एक ऐसा ही नया कानून पास कर दिया है जिसमें अवाम को उनके घरों से महरूम किए जाने, उनकी प्रॉपर्टी से महरूम किए जाने और करोड़ों रुपए जुर्माने की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले कि मैं बात करूं और मेरी बात को कोई नया बंदा ये समझे कि पीटीआई का बंदा बात कर रहा है, मैं इस बात का मुतरफ़ हूँ कि इस मुल्क में जो ज़्यादातर तरक्की हुई है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है, जो नवाज़ शरीफ और उससे पहले अदवार रहे। लेकिन ये भी बात मानता हूँ कि जिस तरह अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ नून लीग की इस हुकूमत ने मुतारिफ़ कराई हैं, ये भी किसी और हुकूमत का काम नहीं रहा। और धड़ाधड़ नून लीग जो बिजली के बिलों, जो गैस और दीगर मामलात में, पेट्रोल के मामलात में अवाम से ज़्यादती और जुल्म कर रही है। तारीख़ में किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। आप कर लो अपना शौक़ पूरा, एक वक्त आएगा कि अवाम फिर अपना शौक़ पूरा करेंगे और फिर आपको ये फॉर्म 47 और 45 का फ़र्क भी ना बचा सकेगा, क्योंकि अवाम की बर्दाश्त करने की हद होती है और आप तमाम हदें पार कर चुके हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि कौमी असम्बली से एक बिल पास किया है जिसके तहत टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी घर या प्रॉपर्टी पे जाके अपने टावर्स लगा सकते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं, और अगर वो घर उनको इनकार करे तो वो सरकारी इदारे में जाके राब्ता करके उसके ज़रिए उस घर के, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो चाहें कर सकते हैं, और घर वाले अपनी प्रॉपर्टी पे हक नहीं रखेंगे, उनको ना नहीं कह सकेंगे। ये जब मेरे सामने आया ना तो मैंने कहा यार अफ़वाह फैलाई होगी, भला ऐसी जुल्म और ऐसी अंधेर नगरी कैसे हो सकती हो। लेकिन फिर मैंने इस पे तहकीक की। शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में हुकूमती वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा का मैंने इंटरव्यू सुना, उनका मौक़िफ़ जाना, और फिर जिन्होंने इस पे एतराज़ लगाया, पीपल्स पार्टी की पलवशा और नून लीग के सेंटर्स, मैंने उनका मौक़िफ़ भी सुना। और मजमूई तौर पे पता चला कि ये हुकूमत या तो पागल हो चुकी है या फिर अवाम को मुकम्मल मफलूज और पागल बनाने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। कानून कुछ इस तरह से है कि एक तो पहले हम क्लियर कर दें कि जुर्माने की जो बात की जा रही है ना, ये ऐसी नहीं है। यानी कहा गया है कि अगर अवाम किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को इनकार करेगी तो 5 करोड़ जुर्माना देगी, ऐसा नहीं है। वो जुर्माना इस सेंस में है कि अगर किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से किसी का मुआहिदा हो जाता है, यानी ये जगह हम आपकी ले रहे हैं, टावर लगा रहे हैं, महीने का 2 लाख 3 लाख रेंट देंगे और उसके बदले हम 10 साल का मुआहिदा करते हैं। अगर कोई बंदा 2 साल 3 साल के अंदर वो मुआहिदा ख़त्म करने की बात करे तो अब उसको जुर्माना देना होगा, क्योंकि उसकी जगह पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी। ये तो समझ आती है कि कोई पार्टी अगर अपने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करे तो उस पर जुर्माना किया जाए, ये ऐसा है, ये हर बंदे को नहीं है। लेकिन इससे अगली बात, इन्होंने उस बिल के अंदर राइट ऑफ वे का जिक्र करते हुए कहा कि कंपनी जो फाइबर ऑप्टिकल बिछाएंगी ज़ेरे ज़मीन, यानी ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज फाइबर ऑप्टिकल पे पूरे मुल्क को लेके जाएंगी, तेज़ तरीन इंटरनेट होगा, और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, तो उन्हें मुख्तलिफ जगहों से अपनी केबलें गुजारनी है, तो उनके लिए प्रोटेक्ट किया जाए कि वो जहाँ से चाहें अपनी केबल्स गुजार लें। राइट ऑफ वे यानी उन्हें रास्ते का इख्तियार और हुकूक मिलना चाहिए। ये बात भी समझ आती है, यानी जहाँ से चाहें उनका राइट बनता है भाई, वो उन्होंने गुजारनी है। जैसे सुई गैस का कोई लाइन आती है तो जहाँ से चाहिए वो गुजारते हैं, उसके ऊपर एग्रीकल्चर लैंड है, फसल बर्बाद हो जाती है, उसके मुआवजे दे दिए जाते हैं और बाद में वो गैस पाइपलाइन नीचे चली जाती है, आप ऊपर जो मर्जी करें। ऐसा ही होगा अगर किसी की प्रॉपर्टी से, प्राइवेट लैंड से अगर वो तार गुजार दी जाए तो बाद में वो काबिल इस्तेमाल है, वो कर सकता है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस बिल के अंदर इन्होंने पता क्या लिखा है, राइट ऑफ वे के अंदर सिर्फ केबल नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें टावर्स का भी लिख दिया है। यानी इसका मतलब ये हो गया, राइट ऑफ वे के नाम पे कंपनी जहां चाहे वो टावर लगा ले, जहां चाहे वो अपने इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल कर ले, और उसके लिए उसे कोई ना नहीं कर सकता। अगर कोई घर उसको ना करे तो वो सरकारी इदारे में जाएगा, सरकारी इदारे में जाने के बाद वो उससे घर वाले को कहेंगे और फिर उनको इजाज़त लेके देंगे कि यहाँ पे आप टावर लगा लीजिए। अब ये कैसी बात है, मेरा घर है, मैंने अगर ना कर दी है तो किसी को इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पे आके भाई साहब दोबारा टावर लगाए या इस किस्म की बात करे। लेकिन इन्होंने उस कानून के अंदर ये बातें लिखी जिनको सेनेटर परवेश खान और इसके अलावा जो सेनेटर अफनान हैं,
उन तमाम लोगों ने इसको पढ़ा, देखा और इसको रोक दिया कि दोबारा से बहस करके इस कानून से ये चीज़ें निकाली जा। या इस किस्म की आप कह लें कि या तो ये नाअहल हो चुके हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं या क्या पास कर रहे हैं, या फिर शायद एक रात पहले इनके पास भी कवानीन आते हैं कि इनको पास करो। जैसे इमरान खान के पास आते हैं, जैसे वो कहता था हमें तो पता ही नहीं था किस पे हम साइन कर रहे हैं, बंद फाइलें आती थी, साइन करवा के हमसे ले जाते थे। शायद इनके साथ भी ऐसा होता है। तो कब तक मतलब हम पिसते रहेंगे? हर आने वाली हुकूमत हमारे ही मुखालिफ कोई ना कोई कानून बना देती है। अब इसके ऊपर सेनेटर्स अड़े हुए हैं और उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस बात को देखा और गौर किया और वापस जो कौमी असम्बली भेजने की बातें की जा रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये याद रख लीजिए, जितना मर्जी आप एक पेज पे रह लेंगे, जो कहा जाता है ना इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे, जितना मर्जी आप एक पेज पे रह लें, लेकिन जब अवाम जब एक ठान लेती है ना, तब आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आपसे कई गुना ताकतवर तरीन लोग रहे, ज़ियाउल हक मुशर्रफ जैसे रहे, लेकिन इक़्तिदार उनका भी मिट के रहा और आपका तो कोई, मेरा ख्याल है उस किस्म का वैसी कोई धाक है ही नहीं, तो आपका भी बाकी नहीं रहेगा। और जितने मतलब ये आपस की लड़ाइयों से हट के बात करता हूँ, ये क्यों इस तरह सियासतदान करते हैं जैसे सारी ज़िंदगी इन्होंने रहना, कभी ये चेंज नहीं होंगे। और आखिर एक वक्त आता है जब ये हटाए जाते हैं ना, फिर इन्हें अवाम का दुख दर्द और एहसास जागता है और इन्हें महंगाई मालूम होती है, इन्हें बिजली के बिल ज़्यादा मालूम होते हैं। लेकिन अगर दोबारा इनको हुकूमत दे दी जाए तो फिर से वही जालिम बन जाते हैं जो ये पहले थे।